Hello everyone, welcome to another amazing session of टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 18। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये नीट 2014 एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन हमने बॉटनी सेक्शन में से लिया हुआ है। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन 18 है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. वाइटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। मीन्स के R.H. वाइटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो नीचे ये जो ऑप्शन है उसमें से किस पे बेस्ड नहीं था। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि R.H. वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब R.H. वाइटेकर ने क्या किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 5 डिफरेंट किंगडम में डिवाइड किया था। जैसे किंगडम था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। मीन्स के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये 5 किंगडम में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। नाउ ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में जो क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए थे। तो वो क्राइटेरिया थे आपके कि जैसे उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड किया था, तो फर्स्ट क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बराबर। दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। मतलब आपका ये ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि उन्होंने ये क्राइटेरिया तो लिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा उन्होंने लिया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स के ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्राइटेरिया भी उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई करने के लिए यूज किया था। दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्राइटेरिया भी R.H. वाइटेकर ने लिया था कि जो ऑर्गेनिज्म थे तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, वो ऑटोट्रोपिक थे या हिटेरोट्रोपिक थे। तो और जो फिफ्थ क्राइटेरिया था वो था फिलोजेनिक रिलेशनशिप। तो उन्होंने 5 क्राइटेरिया लिया था। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेकेंड क्राइटेरिया हमारा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ क्राइटेरिया था उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और जो फिफ्थ क्राइटेरिया था वो था फिलोजेनिक रिलेशनशिप। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये क्राइटेरिया R.H. वाइटेकर ने उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए नहीं लिया था। सो बच्चों, ऐसे ही अमेजिंग प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन के लिए मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।